बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की सच्चे दरबार की गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। एक दिवस पूर्ण गुरु युग प्रवर्तक गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी खिली धूप में बैठे हुए थे। उनके सानिध्य में कुछ शिष्य गुरुदेव के अमृत रूपी वचनों को अपने हृदयों के प्यालों में भर रहे थे। वह गुरुदेव जिनकी वाणी से स्वयं शास्त्र बोलते हैं, वह गुरुदेव जो प्रत्येक मानव को सिफर से शिखर तक ले जाना चाहते हैं, गुरुदेव जो समाज के प्रति, समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति अपनी करुणा लुटाते हैं, गुरुदेव आज पूरी मस्ती में थे और अपनी आंखों से अनंत प्रेम का महाप्रसाद शिष्यों को लुटा रहे थे और शिष्य जी भर लूट रहे थे। गुरु महाराज जी ने कहा, शिष्य जैसा भी हो गुरु उसे वैसे ही अपना लेते हैं, परंतु वैसा ही रहने नहीं देते। शिष्य ने पूछा, महाराज जी जैसे कि? गुरुदेव ने कहा, जैसे कि उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उसके निम्न चिंतन को श्रेष्ठ चिंतन में परिवर्तित कर अंततः अपना रूप कर लेते हैं। अकाट्य सत्य जो गुरुदेव ने कहा, कितना जरूरी है श्रेष्ठ चिंतन। चिंतन क्या है? चिंतन वह कहलाता है जो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में कैसे विचार चल रहे हैं, उन विचारों को हम दिन भर सोचते हैं, वह सोच हमारा चिंतन कहलाती है। एक दिन श्रावस्ती नगर से महात्मा बुद्ध जा रहे थे। उनका पीछा कर रहा था अंगुलीमाल, जो कि खूंखार हत्यारा था। उसके हाथ में तलवार थी और वह बुद्ध का पीछा करते करते पीछे से बुद्ध को आवाज लगाता है, भिक्षु रुको। बुद्ध ने जैसे ही आवाज को सुना तो बुद्ध ने बिना पलटे ही कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूं, तुम्हारे रुकने की बारी है। मैं तो कब का स्थिर हो चुका हूं, तुम्हारे स्थिर होने की बारी है। अंगुलीमाल तीव्र गति से चलकर बुद्ध के समक्ष आ जाता है, उनका मार्ग रोक लेता है और जैसे ही उनकी आंखों में देखता है, उसे बुद्ध में कोई अपना नजर आता है। उसे ऐसा लगता है जिसकी वह तलाश कर रहा था आज उसके समक्ष खड़ा है। अंगुलीमाल कहता है, भिक्षु आपने कहा कि आप रुक चुके हैं, मैं नहीं। आप स्थिर हो चुके हैं, मैं नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? बुद्ध कहते हैं, मैं जानता हूं तुम अंगुलीमाल हो, तुम्हारे बारे में नगर निवासियों से मैंने पहले ही सुना हुआ है। जो मैंने कहा उसका तात्पर्य यह है कि मैंने निकृष्टता की ओर जाना छोड़ दिया है। मैंने स्वयं को निकृष्टता की ओर जाने से रोक लिया है। मैं स्थिर हो चुका हूं, मेरा चिंतन श्रेष्ठ है, मेरे चिंतन में विचार श्रेष्ठ हैं। अंगुलीमाल तुम्हें भी बदलना होगा अपना चिंतन। अंगुलीमाल को वह ज्ञान देते हैं। अंगुलीमाल अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करता है, उसका निकृष्ट चिंतन श्रेष्ठ चिंतन में परिवर्तित होता है और श्रेष्ठ चिंतन जब प्रारंभ होता है उसके कर्म भी बदल जाते हैं। वह कर्म जो समाज में समस्याएं पैदा कर रहे थे, अब वह कर्म समाज में समाधान का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे ही लोगों ने अंगुलीमाल के बारे में सुना कि वह परिवर्तित हो चुका है और बुद्ध के संघ में सम्मिलित हो चुका है, तो लोगों को एक बार तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और जैसे ही उनको यह विश्वास हुआ, उनको पता लगा कि जो हाथ
तलवार से लोगों की अंगुलियां काटते थे, वह हाथ आज सेवा कार्य में रत रहते हैं। ये परिवर्तन था और लोग बुद्ध की कृपा को धन्यवाद दे रहे थे। अंगुलीमाल जैसा था, बुद्ध ने अपना तो वैसा ही लिया जैसा उसका चिंतन था, जैसे उसमें विकार थे, जैसे उसमें दुर्गुण थे, जैसे उसमें दरिद्रता थी, जैसे उसमें विषय वासनाएं थी, परंतु बुद्ध ने उसे वैसा रहने नहीं दिया, परिवर्तित कर दिया, उसका चिंतन बदल दिया और अंगुलीमाल का नाम अहिंसक पड़ा। चूंकि उसके बचपन का नाम भी अहिंसक ही था, चिंतन बदला, कर्म बदले, पहचान बदल गई। अब वह फिर अहिंसक बन चुका था, जिसके भीतर हिंसात्मक सोच नहीं है, हिंसात्मक विचार नहीं है। तभी कहा गया, द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड इज योर माइंडसेट। विश्व की सबसे बड़ी संपत्ति आपकी मानसिकता है। आप सोचते क्या हैं, आपका चिंतन कैसा है। 63 देशों के 1200 पर्वतारोही घर से निकल पड़े थे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, परंतु सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए और उन्होंने दोबारा प्रयास भी नहीं किया। एडमंड हिलेरी भी 2 बार प्रयत्न कर चुके थे, 2 बार प्रयास कर चुके थे, परंतु सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने हिमालय की चोटी को देखा और कहा, मैं फिर आऊंगा, तुम इतने ही ऊंचे होगे, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरा जज्बा, मेरा जोश, मेरा जुनून तुमसे भी ऊंचा होगा, मैं फिर आऊंगा। चिंतन इस विचार का कि मैं फिर आऊंगा और जीतूंगा, जबकि वह 2 बार असफल रहे थे। और ऐसा ही हुआ। 29 मई सुबह 11:30 बजे का समय, 1953 का सन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग उनका साथी चोटी पर खड़े थे, मंजिल को आलिंगन किए हुए। बर्फीली हवाएं चल रही थी, बर्फीली हवाओं के थपेड़े थे, सर्दी को चीरकर उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को प्राप्त किया था, अर्थात वे वहां पर चढ़ चुके थे, विजयश्री उनके कदम चूम रही थी। 63 देशों के 1200 पर्वतारोहियों की धारणा टूट चुकी थी, जो यह धारणा बनी थी कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता, इतिहास रचा जा चुका था और अब यह धारणा निर्मित थी, चढ़ा जा सकता है। मानसिकता, सोच, हम सोचते क्या हैं, हमारी सोच, हमारा चिंतन हमारे भविष्य को डिजाइन कर रहा है। अब हम जो सोच रहे हैं, अब जो हमारे दिमाग में चिंतन चल रहा है, हमारा भविष्य इसी चिंतन पर आधारित है। अब हम जो हैं, जो हम सोच चुके थे, जो हम चिंतन कर चुके थे, हम अब उसका परिणाम हैं। इसलिए चिंतन श्रेष्ठ होना चाहिए। और जीत उनकी तब ही निश्चित हो चुकी थी जब उन्होंने ये सोच लिया था कि वह जीतेंगे। तभी कहा जाता है, हर युद्ध, हर जीवन की परिस्थिति वही व्यक्ति नहीं जीतता जो शक्तिशाली हो, वह भी जीतता है जो ठान ले कि वो जीतेगा। जब हम मन में ही सोच लेते हैं, चिंतन में ही इस विचार को स्थान दे देते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो सच में हम नहीं कर पाते। और जब हम अपने चिंतन में इस विचार को स्थान देते हैं, मैं कर सकता हूं, तो निश्चय ही जीत हमारी होती है। साधक को भी ये चिंतन करना होगा कि वह विकारों पर विजय प्राप्त करेगा। साधक को ये चिंतन करना होगा, वह माया को चीर कर अपने गुरु के साथ एकत्व प्राप्त करेगा। साधक को भी ये चिंतन करना होगा कि जब भी दरबार से सेवा का संदेश आए, वह सेवा को ही प्राथमिकता दे, अपनी इच्छाओं को नहीं। ये चिंतन उसे करना होगा, विजय अवश्य मिलेगी, क्योंकि जिन साधकों ने ये चिंतन किया था उनको विजय मिली है। हमारी सोच का, हमारे चिंतन का, हमारे विचारों का हमारे अंगों पर भी
बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक महिला की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई। ट्रांसप्लांट का अर्थ शरीर के किसी अंग को निकालकर दूसरे शरीर में रोपित कर देना, ये ट्रांसप्लांट प्रक्रिया कहलाती है। जब उस महिला की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी सफल हुई तो उस महिला के मन में, उसके चिंतन में ये विचार आने शुरू हो गए कि वह बियर पिए और मांस का सेवन करे। उसने खुद को इस इच्छा के अधीन तड़पते हुए पाया और रात को उसे टिमी नाम के युवक के स्वप्न आने शुरू हो गए, जबकि पास्ट लाइफ में उसे उसकी बीती हुई जिंदगी के दौरान कभी भी इन विचारों का, ऐसे चिंतन का, ऐसी सोच का, ऐसी इच्छा का सामना नहीं करना पड़ा था। कभी उसके जहन में बियर पीने, मांस खाने के विचार ही नहीं आए। वह हैरान, वह परेशान। उसने तथ्यों व आंकड़ों को जुटाना शुरू किया और निश्चित परिणाम पर पहुंची। उसे यह ज्ञात हुआ कि जो हार्ट उस महिला में डाला गया है वह हार्ट एक युवक लड़के टिमी का था, और जो बियर पीने व मांस खाने का शौकीन था उसका चिंतन सदैव इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता था। और जिस दिन उस युवक लड़के टिमी का एक्सीडेंट हुआ, वो रोड दुर्घटना में मारा गया, उस दिन भी वह इन्हीं दो वस्तुओं की खरीदारी करने बाजार में गया हुआ था। और जब उसका ही हार्ट उस महिला में डाला गया, उसमें ये विचार, उसने खुद को इन इच्छाओं के अधीन तड़पते हुए महसूस किया। ये है जो हम सोचते हैं, जो हमारा चिंतन होता है, कैसे हमारे शरीर के अंगों पर भी प्रभाव डालता है। और जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वह वस्तुएं भी उसी चिंतन, उसी वाइब्स के अधीन आ जाती हैं। इसलिए श्रेष्ठ चिंतन होगा तो ही श्रेष्ठ परिणाम हमें प्राप्त हो सकता है। तभी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इफ यू थिंक अबाउट डिजास्टर यू विल गेट इट। यदि आप आपदा, गिरावट, विध्वंस, नुकसान के बारे में सोचते हैं, आपका चिंतन उस ओर है, तो आप उसे प्राप्त कर जाओगे। इसलिए थिंक पॉजिटिवली एंड मास्टरफुली, सकारात्मक सोचना होगा। जब हम सकारात्मक चिंतन करेंगे तो हमारा जीवन सफलताओं से, उमंगों से सराबोर हो जाएगा। संस्कृत के दो शब्द हैं, सुख और दुख। सु प्लस ख अर्थात सुख। सु का अर्थ होता है सुंदर, पॉजिटिव, सकारात्मक। ख का अर्थ होता है आकाश, मेंटल एनवायरनमेंट। जैसे कि महाभारत ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर का पैरों से लेकर घुटनों तक का हिस्सा पृथ्वी तत्व का कहलाता है, घुटनों से कमर तक का हिस्सा जल तत्व का, कमर से पेट तक का हिस्सा अग्नि तत्व का, और पेट से गर्दन तक, ग्रीवा तक का हिस्सा वायु तत्व का, और ग्रीवा से सिर तक का हिस्सा आकाश तत्व का। तभी हमारे मुनि, हमारे संत इसे गगन मंडल भी कहकर पुकारते हैं। तो ये आकाश कहलाता है। ख का अर्थ, जब हमारे इस मेंटल एनवायरनमेंट में सकारात्मक, पॉजिटिव, सुंदर चिंतन होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, हम सुख की स्टेट पर होते हैं। दुख, दु प्लस ख। दु का अर्थ नेगेटिव, बुरा, नकारात्मक। जब हमारे इस मेंटल एनवायरनमेंट में नकारात्मक, नेगेटिव सोच चलती है, विचार चलते हैं, चिंतन चलता है, तो हम दुख की अनुभूति में होते हैं, दुख की स्टेट में होते हैं। इसलिए साधकों, बाहरी परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, जैसे ऋतुएं और मौसम बदलते हैं, हमें अंदर से
स्थित होना होगा। मानव दिमाग में रोजाना एक दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं और जिनमें से 70% विचार नकारात्मक होते हैं। तो हम सोच सकते हैं हमारा चिंतन किस ओर चल रहा है, और जैसा चिंतन वैसा कर्म। तभी 3B का फॉर्मूला दिया जाता है, बिलीव, बिहेवियर, बिकम। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, और जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा हम बन जाते हैं, वैसा हमारा करैक्टर आचरण बन जाता है, और वैसी ही हमारी पहचान बन जाती है। इसलिए हमें श्रेष्ठ सोचना होगा, हमें श्रेष्ठ ही सोचना होगा यदि हम श्रेष्ठ परिणाम चाहते हैं। जब किसी भी वस्तु को पाने की हमारे दिमाग में लालसा पैदा होती है, इच्छा, रुचि, अभिलाषा, दिलचस्पी, इंटरेस्ट पैदा होता है किसी भी वस्तु को पाने के लिए, तो वह पहले 3 मिनट तक जितना रूप बीज का होता है उतने रूप में रहती है। यदि उस लालसा, इच्छा को पहचाना नहीं गया कि ये मेरे लिए हितकर है या मेरे लिए नुकसानदायी है, ये किस दिशा की ओर मुझे लेकर जाएगी, यदि इसे ना पहचाना गया तो ये अगले 5 मिनट में इतनी मजबूत हो जाएगी जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और पेड़ उखाड़ना मुश्किल होता है। इसी प्रकार यदि दिमाग में इसकी जड़ें मजबूत हो गई तो इसे उखाड़ना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और मिनटों का खेल पूरे जन्म को प्रभावित कर देता है। मिनटों का खेल जन्मों जन्मों को प्रभावित कर देता है। मिनटों का खेल हमें कर्म के बंधन में डाल भी सकता है और कर्म के बंधन से मुक्ति भी दिलवा सकता है। मिनटों का खेल हमें गुरु के प्रति और समर्पित करने को बाध्य भी कर सकता है, और मिनटों का खेल है ये हमें गुरु मार्ग से दूर भी लेकर जा सकता है। इसलिए साधना करनी होगी श्रेष्ठ चिंतन के लिए, तभी श्रेष्ठ कर्म बन पाएगा। और जब श्रेष्ठ चिंतन होता है, हमारे दिमाग रूपी मशीन में विचारों का उत्पादन तो होता ही रहता है, और जब श्रेष्ठ चिंतन होता है तो परिणाम श्रेष्ठ आते हैं। लंका में अंगद जी श्री राम जी के दूत बनकर जाते हैं और वहां पर जाकर रावण की सभा में खड़े होते हैं, रावण से संवाद करते हैं। रावण अंगद जी को तरह तरह के विचार देता है, भ्रमित करने की कोशिश करता है, परंतु अंगद जी भ्रमित नहीं होते। अंगद जी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, और रावण के द्वारा प्रभु श्री राम जी को उनकी शान के खिलाफ अपशब्द कहे जाते हैं जो अंगद जी से सहन नहीं होते। और क्या होता है, समुझे राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। सर्वप्रथम अंगद संवाद के अंत में प्रभु श्री राम जी का चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में लीन होते हैं। फिर क्या करते हैं, सभा माझपन करि पद रोपा, अपना चरण टिका देते हैं रावण की सभा में और रावण को ललकार कर कहते हैं। और ये ललकार जहां रावण के प्रति है वहां अधर्म के प्रति है, अज्ञानता के प्रति है, अडंबरों के गढ़ के प्रति है। और अंगद ललकार कर कहते हैं, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। जो मेरे इस चरण को हिला पाए तो श्री राम वापस लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। इट वॉज ए बिग स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ा बयान था उस समय जो अंगद जी के द्वारा लंका में रावण के समक्ष खड़े होकर दिया गया। और जबकि लंका में आने से पूर्व अंगद और श्री राम जी के बीच में ऐसी कोई वार्ता हुई ही नहीं थी। समझने वाली बात है।
ये घटना कब प्रारंभ हुई? जब श्री राम का अंगद ने चिंतन किया, उनका ध्यान किया। जब शिष्य, जब साधक, जब मुरीद अपने गुरु का ध्यान करता है तो वह गुरु के नजदीक होता है। उसके चिंतन में गुरु होते हैं तो गुरु के चिंतन में उसका साधक, उसका शिष्य होता है। जब चिंतन श्रेष्ठ का किया जा रहा है, श्रेष्ठ तो गुरु ही हैं, जब चिंतन श्रेष्ठ का हो रहा है तो परिणाम श्रेष्ठ क्यों ना होगा। और जब अंगद ने ललकार कर कहा कि जो मेरा चरण हटा पाए, प्रभु श्री राम वापस लौट जाएंगे, क्योंकि वे लंका में आ चुके थे, मैं सीता जी को हार गया। ये बहुत बड़ा विचार अंगद जी ने दिया। और ये अंगद जी स्वयं संचालित अपनी मन बुद्धि से नहीं हो रहे, उनको संचालित किया जा रहा है। संचालित करने वाले उनके गुरु हैं, उनके इष्ट हैं श्री राम। ये है गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, गुरु के प्रति दृढ़ समर्पण, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति लगन, गुरु के साथ एकत्व का द्योतक। और जैसे ही रावण ये सुनता है तो रावण कहता है, हे सब वीरों, अंगद का पैर पकड़कर इसे पृथ्वी पर पछाड़ दो। मेघनाद उठता है, कई सभासद उठते हैं, बड़े हर्ष के साथ उठते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। अंगद जी का चरण, अंगद जी का पैर टस से मस नहीं होता और वह अपना सिर नीचा कर वापस अपना स्थान लेते जाते हैं। और अंगद जी का आत्मविश्वास देखिए, आत्मविश्वास, आत्मा को जानकर, आत्मा में मिलकर, आत्मा को पहचान कर जब विश्वास पैदा होता है तो वो आत्मविश्वास कहलाता है। और वो आत्मविश्वास कोई भी नहीं गिरा सकता, जबकि आत्मविश्वास सभी परिस्थितियों को गिरा देता है। फिर अंगद रावण को भी ललकारते हैं, रावण भी उठता है। और देखिए, पूर्ण गुरु अपने साधक के चरणों में रावण को भी झुका रहे हैं। रावण उठता है और अंगद जी का जैसे ही चरण पकड़ने लगता है, अंगद जी विवेकशील हैं, वह प्रशंसा नहीं चाहते, वह प्रसिद्धि नहीं चाहते, उन्हें अपने कर्म से काम है, उनको अपनी सेवा से काम है। अंगद जी कहते हैं, अरे मूर्ख, मेरा चरण क्या पकड़ता है, मेरे श्री राम का चरण पकड़, वही तेरी झोली में खैर डालेंगे, वही तेरा कल्याण करेंगे। और रावण सिर नीचा कर वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और उसकी सारी श्री मानो लुट चुकी हो। और एक दूत, एक सेवक समंदर पार लंका को झकझोर कर, लंका को झटका देकर वापस श्री राम के पास आता है और उनका स्नेह प्राप्त करता है। घटना का प्रारंभ कहां से होता है? चिंतन से। तभी हमारे शास्त्रों ने कहा है, तभी हमारे ग्रंथों ने कहा है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। गुरु का ध्यान, गुरु का चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, कभी भी परिस्थितियां साधक को प्रभावित नहीं करती, साधक परिस्थितियों को प्रभावित कर देता है। कभी भी साधक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहता, परिस्थितियां साधक के अधीन रहती हैं, परिस्थितियां तो साधक का दास बनकर रहती हैं। और ऐसे ही परिस्थितियां दास बनी भाई तिलकू जी की। भाई तिलकू जी जो कि गुरु के रंग में रंगे रहने वाले हैं, जिनका प्रत्येक विचार, जिनकी श्वास श्वास गुरु को समर्पित होती है। वह उठते बैठते सोते जागते प्रत्येक कर्म को गुरु को समर्पित करते हैं। गुरु ही उनका लक्ष्य है, गुरु ही उनका उद्देश्य है, गुरु ही उनका जीवन है, गुरु ही उनका प्रारंभ है, गुरु ही उनकी संपन्नता है। जिस शहर में भाई तिलकू जी रहते थे, उसी शहर में एक जोगी रहता था। और वह जोगी
तंत्र विद्या का जानकार था और बड़ा अहंकारी था, बहुत अभिमानी था। उस जोगी ने उसी नगर में एक भंडारे का आयोजन करवाया और उसने ये नगर में मुनादी करवा दी, जो भी उसके दर्शन करने के लिए आएगा उसे 2 साल के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी और इस जन्म के उसके दुख दरिद्र सब समाप्त हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। लोगों को पता चला तो सस्ते भाव में स्वर्ग मिल रहा है, ये सुनकर सारे लोग उधर को चल दिए। इंसान की एक फितरत है, मानव का एक स्वभाव है, वह तपना नहीं चाहता, निखरना चाहता है, वह जलना नहीं चाहता, सूर्य बनना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, संघर्ष नहीं चाहता, सफलता चाहता है, चलना नहीं चाहता, मंजिल पर पहुंचना तो चाहता है। ये इंसान की एक फितरत है जो उसे बदलनी होगी। तो जब स्वर्ग के बारे में सुना, बहुत भीड़ जोगी के पास पहुंचने लगी। जोगी भी देखकर प्रसन्न। जोगी ने अपने चेलों को पूछा, क्या सभी नगर निवासी आ गए? चेलों ने भी कहा, जी आ तो गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया। जोगी ने कहा, कौन नहीं आया? तो चेलों ने कहा, जी भाई तिलकू जी नहीं आए। जोगी ने कहा, वह क्यों नहीं आए? चेलों ने कहा, वह कहते हैं उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, वह अपने गुरु को चाहते हैं। जोगी ने यह सुना तो हैरान हुआ। उसने अपने चेलों को भेजा, जाओ तिलकू को मेरा संदेश दो कि जोगी ने उसे बुलाया है और जैसे अन्य लोगों को 2 सालों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर तिलकू हमारे दर्शन करने के लिए आता है तो तिलकू को 4 वर्षों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चेले जाते हैं, भाई तिलकू जी को जोगी का कहा हुआ संदेश सुनाते हैं। जैसे ही भाई तिलकू जी ने संदेश ये सुना तो भाई तिलकू जी ने कहा, नहीं, स्वर्ग और नरक मेरे गुरुदेव जाने, मैं अपने गुरु के अलावा किसी और स्थान पर सिर नहीं झुकाता। मेरे लिए मेरे गुरु ही सब कुछ हैं। मेरे लिए मेरे जीवन का, मेरे प्राणों का आधार मेरे गुरु ही हैं। चेले वापस जोगी के पास आते हैं और जोगी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। जोगी सुनकर सोच में पड़ जाता है, सभी नगर निवासी आ गए, ये तिलकू है क्या जो मेरी बात ही नहीं मान रहा? तो जोगी अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करना पर आरंभ करता है और प्रेत शक्तियों को प्रकट करता है। प्रेत शक्तियों को संदेश आज्ञा देता है कि जाओ तिलकू के पास जाओ, उसे डराओ, उसे धमकाओ, उसे मारो, उसके घर को जला दो। किसी भी परिस्थिति में तिलकू मुझे मेरे पास चाहिए। प्रेत शक्तियां जोगी के कहे अनुसार तिलकू जी के पास जाती हैं, लेकिन घर के दरवाजे बंद हैं। कारण भाई तिलकू जी घर के भीतर गुरु के चिंतन में बैठ गए, गुरु के ध्यान में बैठ गए, उनके ध्यान में लीन हो गए, सुमिरन के साथ जुड़ गए। ज्ञान का प्रयोग ना करना अज्ञानता से भी बुरा है। भाई तिलकू जी ने ज्ञान का प्रयोग किया, गुरु का चिंतन प्रारंभ हुआ, श्रेष्ठ चिंतन प्रारंभ हुआ। प्रेत शक्तियों ने भयंकर तरह तरह की आवाजें निकाल कर भाई तिलकू जी को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। तिलकू हम तुझे मारेंगी, तू जोगी की शरण में जा, तेरे घर को जला देंगी, तेरा कुछ भी नहीं रहने देंगी, तू जोगी के शरण में जा। लेकिन सब कुछ असफल हुआ। तिलकू जी को एक हल्की सी भी खरोंच तक नहीं आ पाई, क्योंकि वह गुरु के चिंतन ध्यान में लीन है। प्रेत शक्तियां वापस जोगी के पास आती हैं और जोगी को सब सुनाती हैं। जोगी का चैन उड़ा हुआ है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। प्रेत शक्तियां कहती हैं,
जोगी जी, हम जैसे ही भाई तिलकू के पास जाने की कोशिश करती हैं, कोई गजब की शक्ति, कोई शक्तिशाली शक्ति हमें मारती है, हमें पीछे को धकेलती है। हम जैसे जैसे भाई तिलकू जी के पास जाने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत मार पड़ती है। भाई तिलकू जी कोई साधारण नहीं है, उनके पास कोई शक्ति है। फिर जोगी तंत्र विद्या का प्रयोग करता है और भाई तिलकू जी के घर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई तिलकू जी का घर नहीं चलता। दरवाजे बंद के बंद हैं। जो दरवाजों को नहीं खोल पाए वो भाई तिलकू जी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। भाई तिलकू जी गुरु के चिंतन में मग्न हैं, ध्यान में मग्न हैं, ध्यान में लीन हैं। और फिर क्या होता है, जोगी खुद उठता है और चल पड़ता है भाई तिलकू जी के घर की ओर। और तिलकू जी के घर के बाहर खड़ा है, दरवाजा बंद है। और जोगी कहता है, तिलकू जी, मैं स्वयं आया हूं, मैं आपको 10 सालों के लिए स्वर्ग दूंगा, मोक्ष दूंगा, मेरे दर्शन कीजिए। पहले 2 साल के लिए स्वर्ग, फिर 4 साल के लिए स्वर्ग, अब 10 साल के लिए स्वर्ग। और आगे जोगी अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है, 10, 20, 30 अनंत काल के लिए मुक्ति प्रदान करूंगा। आप एक बार मेरा दर्शन तो करें, आप एक बार मुझे देखें तो सही। लेकिन तिलकू जी दरवाजा नहीं खोलते। वह अपने घर में बैठे हैं, ध्यान में, गुरु के चिंतन में, सुमिरन के साथ जुड़े हुए हैं। जोगी निराश होता है, उसकी मानसिकता बदलती है। और मानसिकता बदलती है, विचार बदलते हैं और उसके शब्द भी बदल जाते हैं। अब वह जैसे एक बालक अपनी मां से किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद करता है ताकि उसकी इच्छा पूरी हो, ठीक उसी भाव भंगिमा में जोगी तिलकू जी को कहता है, तिलकू जी, कृपया दरवाजा खोलिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। देखिए, पहले कह रहा था मेरे दर्शन कीजिए, अब कह रहा है मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। दरवाजा नहीं खुलता, तिलकू जी ध्यान मग्न है। फिर जोगी कहता है, भाई तिलकू जी, आपको आपके गुरु का वास्ता, दरवाजा खोल दीजिए। तिलकू जी ध्यान मग्न है। तिलकू जी जैसे ही ये सुनते हैं गुरु का वास्ता, तो वह ध्यान से उठ जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं और जोगी के सामने आ जाते हैं। उनका सुमिरन चलता रहता है और जोगी को कहते हैं, कहिए जोगी जी, क्या बात है। जोगी कहता है, क्या आप गुरु के शिष्य हैं? मैं भी आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूं। जैसे ही भाई तिलकू जी ये सुनते हैं तो जोगी को कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे गुरुदेव हैं श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी, मैं उनकी शरण में हूँ। आओ, तुमको भी उनके दर्शन करवा कर लाता हूँ। और अंततः जोगी भी श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की शरणागति हो जाता है। देखिए, जब चिंतन श्रेष्ठ हुआ, परिणाम भी श्रेष्ठ मिला। जिसदा साहिब डाडा होए, तिसनो मार ना साके कोए। साहिब की सेवक रहे शरणाई, आपे बक्से दे वड्याई। जिसका मालिक, जिसका प्रभु शक्तिशाली है, उसे कोई भी दुनिया की परिस्थिति, कोई भी वार, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जो अपने गुरु की शरण में रहता है। ऐसे ही एक बार एक युवक, जिसने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की हुई है, अपने सेवा कार्य को संपन्न कर रात को
वह गुरु के चिंतन में, गुरु के ध्यान में बैठ गया। ये उसकी दिनचर्या थी और सो गया। अर्धरात्रि 1 बजे अचानक वह उठा और उसने अपने दाहिनी तरफ देखा सांप, और वह तुरंत उठा और कमरे से बाहर चला गया। और कमरे से बाहर जाते समय ही उसका दाहिना हाथ उसके दाहिने कान पर आ गया। तो कमरे से बाहर निकला तो जब उसने अपना दाहिना हाथ कान से हटाया और नीचे किया तो खून की धारा बह रही थी। खून सारा जमीन पर गिरा हुआ था, खून से लथपथ हो चुका था। उस कमरे में 3-4 सेवादार भाई और भी थे, वह भी सभी उठ चुके थे। सभी कमरे से बाहर थे और कह रहे थे इस सांप को बाहर निकाला जाए। और सभी समझ चुके थे स्नेक बाइट हो चुकी है, सांप ने काट लिया है और अब उसका जहर इसके सारे शरीर में फैल जाएगा, इसका बचना अब मुश्किल है। लेकिन जिस युवक को सांप ने काटा उस युवक के शरीर में एक भी लक्षण प्रकट नहीं हुआ। जल्दी से चिकित्सक के पास गए, चिकित्सक ने भी लक्षण पूछे लेकिन एक भी लक्षण प्रकट नहीं। सभी हैरान हैं। और उसे कोबरा की एंटीडोट दी गई और एंटीडोट लेने के बाद वह वापस कमरे में आया और उसने सोचा महाराज जी हुआ क्या है मेरे साथ? मुझे विष नहीं चढ़ा, मुझे बुखार नहीं, मुझे थकान नहीं, मुझे कमजोरी महसूस नहीं हो रही। इन्हीं विचारों के साथ वह ध्यान में बैठ गया। अब समय है 3 बज चुके हैं। तो जब वो ध्यान में बैठा तो उसके समक्ष दृश्य उभर आया, उसे अनुभव प्रारंभ हो गया, अनुभव दिखना शुरू हो गया। और वह अनुभव में क्या देखता है? श्री गुरु महाराज जी, गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी सफेद चोला पहने हुए सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चरणों में वही सांप बैठा हुआ है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं देखो ये मेरा शिष्य है, तुम इसे कुछ मत कहो। सांप कहता है इसने मुझे पिछले जन्म में बहुत सताया था, बहुत प्रताड़ित किया था, लेकिन अब मेरी बारी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं देखो अपना अहंकार छोड़ दो, नहीं तो आजमा कर देख लो। फिर अनुभव चल रहा है, लड़का युवक ध्यान साधना में बैठा है। फिर वह क्या देखता है? वह लेटा हुआ है, सो रहा है। सांप उसके कान के पास आता है और उसके कान को अपने दांतों से जैसे ही काटता है उसके दांतों से जहर निकलता है, लेकिन वह जहर, वह विष कान के पास नहीं पहुंचता, कान को वह छूता नहीं है। जहर और हवा में ही सूख जाता है और उसका अनुभव समाप्त हो जाता है। उस युवक को जवाब मिल चुका था कि ये जहर मेरे शरीर में फैलना था, इस सर्प के साथ मेरा लेन देन था, लेकिन गुरु महाराज जी ने वह कर्म काट दिया। गुरु महाराज जी ने रक्षा कर ली, गुरु महाराज जी ने जीवन को महफूज कर दिया, जीवन सुरक्षित कर दिया। स्वामी रामानंद जी अपनी रचना में लिखते हैं, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट करम। गुरु के वचनों पर और गुरु के यदि एक वचन को भी साधक अपने प्राणों का आधार मान लेता है, बना लेता है, गुरु के एक एक वचन पर चलता है, तो उसके भांति भांति के जन्मों जन्मों के कर्मों का विनाश हो जाता है। शास्त्रों ग्रंथों के अनुसार कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, इनसे बचा नहीं जा सकता, इनसे छूटा नहीं जा सकता। लेकिन जो पूर्ण गुरु की शरण में है, जो पूर्ण गुरु की सेवा में है और पूर्ण गुरु के चिंतन में रत है, तो कर्म निश्चित कटेगा ही कटेगा। उस युवक के पहाड़ जैसे कर्म को गुरुदेव ने राई के दाने के समान बना दिया। तभी
भक्त सदना जी अपनी रचना में लिखते हैं, तब गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नासे, सिंह शरण कत जाइए जो जम्बूक करासे। आपकी शरण में है, यदि फिर भी कर्म ना कटे तो क्या गुण होगा। ठीक उसी प्रकार शेर की शरण में आकर भी यदि गीदड़ खा जाए, तो रचना देखिए कितना मार्मिक ढंग से समझा रहे हैं। उनके कहने का भाव, शेर की शरण में जो आ जाए उसे गीदड़ से डरना नहीं चाहिए, और जो पूर्ण सद्गुरु की शरण में आ गया उसे कर्म संस्कारों से नहीं डरना चाहिए, केवल गुरु का चिंतन करना चाहिए। तो साधकों, श्रेष्ठ परिणाम तभी प्राप्त हो पाएंगे जब श्रेष्ठ चिंतन होगा, और वह ब्रह्म ज्ञान के द्वारा संभव है। आज संपूर्ण समाज को श्रेष्ठ चिंतन की आवश्यकता है, और श्रेष्ठ चिंतन का आधार है ब्रह्म ज्ञान, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से ही मिलेगा। संस्थान है तो नैतिक मूल्य जिंदा है, संस्थान है तो मानवता जिंदा है, संस्थान है तो प्रेम की भावनाएं जिंदा है, संस्थान है तो जिंदा रहने की उम्मीद जिंदा है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की आज मांग है, और ये मांग युगों युगों से रही है। विकारों की ज्वाला मानव अब सह नहीं सकता है, वर्तमान को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। हिंसा के बादल छाए संसार पर, सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर, पथ भूलों को युग दृष्टा ही समझा सकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म से है। वर्तमान को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता इसीलिए है, सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हों, चिंतन अच्छा हो, ध्येय अच्छा हो, जो कि हमारे कर्मों का आधार है, हमारे व्यवहार का आधार है। और जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, वह डटकर इस मार्ग पर पग बढ़े और गुरु को अपने चिंतन में रखें, गुरु को प्राथमिकता दें, गुरु को प्रथम जानकर मानकर अपना कर्म करें, और वही कर्म हमें आज़ादी देगा, बंधन में नहीं बांधेगा। और जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, वह भी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करें। इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को यहीं पर रोकता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की।